शिवानी चौधरी, संगीता गौड़, कोमल चौधरी, गरिमा चौधरी। हाँ बेटा, आज बात करते हैं अपन, एक स्लाइड शेयर करेंगे, प्लांट मूवमेंट्स की बात करते हैं। मतलब पादप में गतियां, मतलब प्लांट मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब पादप गतियों के बारे में, जो कि लास्ट यूनिट में है। तो पादप अंगों एवं निम्न पादपों में गतियां पाई जाती हैं, परंतु इन गतियों के धीमी होने के कारण हमें इनका आभास नहीं हो पाता है। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर उत्तेजित हो अनुक्रिया करता है। इस अनुक्रिया के फलस्वरूप गति प्रकट होती है। तो पादप अथा पादप अंग में, पादप अथा पादप अंग में गति एक विशेष दिशा में होती है, जिससे वह एक सुविधाजनक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। तो संवहनी स्थलीय पादपों वेस्क्यूलर लैंड प्लांट्स में गति उनके वर्धी क्षेत्रों में झुकाव को कहते हैं। कुछ पादप अंगों की कोशिकाओं के जीव द्रव्य में भी गति पाई जाती है। उद्दीपनों के प्रभाव से जलीय शैवाल, चल बीजाणु, जनन कोशिकाएं तथा कई स्थितियों में संपूर्ण पादप भी एक दिशा में तैरता है। मतलब ये कहते हैं कि जब स्टिमुलस दिया जाता है, तो जब उचित उद्दीपन दिया जाता है, तो इस उद्दीपन के प्रभाव से जो जलीय शैवाल हैं, चल बीजाणु, जूस्पोर्स हैं, वह रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जनन कोशिकाएं हैं, उनमें
क्या पाया जाता है, उनमें गति पाई जाती है तथा कई स्थितियों में संपूर्ण पादप एक दिशा में तैरता है। अब एक स्लाइड में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, प्लांट मूवमेंट्स की स्लाइड है। तो विभिन्न प्रकार के प्लांट मूवमेंट्स को पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाला डायग्राम दिख रहा है, विभिन्न प्रकार के प्लांट मूवमेंट्स। मोनिका चौधरी को एडमिट कर रही हूँ मैं। ठीक है, देखो बेटा, पादप गतियों को दिखाया गया है इस डायग्राम में। तो पादप गतियों का वर्गीकरण, तो मूवमेंट्स मतलब गतियां कौन कौन सी प्रकार की है, पहले मैं आपको स्लाइड शो कर देती हूँ। तो गतियों का वर्गीकरण, तो पादपों में दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी है, भौतिक गतियां, फिजिकल मूवमेंट्स, जिनको कहते हैं फिजिकल मूवमेंट्स। एक है जैविक गतियां, जिनको कि आप वाइटल मूवमेंट्स कहते हो। तो पादपों में जो गतियां हैं उनको दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक है फिजिकल मूवमेंट्स, भौतिक गतियां, एक है जैविक गतियां, वाइटल मूवमेंट्स। अब भौतिक गतियां भी दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि चित्र में देख रहे हो, आर्द्रताग्राही हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। एक है मैकेनिकल मूवमेंट, एक है मैकेनिकल मूवमेंट, यांत्रिक गति। मतलब भौतिक गतियां, फिजिकल मूवमेंट्स भी दो प्रकार के हैं, हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रताग्राही व मैकेनिकल यांत्रिक मूवमेंट। अब जैविक गतियों को भी दो में बांटा गया है। जैविक गतियां क्या है, ये भी क्या क्या कहलाती है, मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर। तो जैविक गतियां जो हैं, जिनको कि अपन कहेंगे, एक दो में बांटा गया है, मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, चलन गतियां व वक्रता गतियां, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, ये है जैविक गतियां। ठीक है, जैसे कि इसमें देख रहे हो, तो जैविक गतियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो है ऑटोनोमस, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस यहाँ लिख रहे हैं बेटा, स्वप्रेरित गतियां, स्वप्रेरित गतियां, ऑटोनोमस मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। ये देख रहे हो, ऑटोनोमस मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, स्वप्रेरित गतियां। तो स्वप्रेरित गतियां दो, ये निम्न प्रकार की होती हैं, स्वप्रेरित, ऑटोनोमस और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स। एक तो है बेटा कशाभिकी, कशाभिकी गति, सिलियरी मूवमेंट। एक है अमीबॉइड गति, अमीबीय गति, अमीबीय गति। तीसरी क्या लिख रखी है, जीव द्रव्यी गति, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। और चौथा है उत्सर्जी गति, मतलब एक्सक्रीटरी मूवमेंट। तो कहने का मतलब है, जो चलन गतियां हैं, मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, है ना, मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन को दो प्रकार में बांटा। एक तो है स्वप्रेरित गतियां, जिसमें कि चार प्रकार की है, कशाभिकी गति, अमीबीय गति, वह जीव द्रव्यी गति, वह उत्सर्जी गति। अब यहाँ दिखाया है अनुप्रेरित गति, इंड्यूस्ड मूवमेंट्स। इंड्यूस्ड मूवमेंट्स में क्या आया बेटा, एक है फोटोटैक्टिक मूवमेंट, प्रकाश अनुचलित, प्रकाश अनुचलित गति। और दूसरा है थर्मोटैक्टिक, दूसरा क्या है बेटा, लिखा हुआ है थर्मोटैक्टिक, ताप अनुचलित गतियां। तीसरा है कीमोटैक्टिक, रसायन अनुचलित गतियां। और चौथा है रियोटैक्टिक गतियां, रियोटैक्टिक मूवमेंट्स। और पांचवा क्या है, गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट। तो अपन देखते हैं, मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन आर डिवाइडेड इनटू टू, ऑटोनोमस और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स एंड इंड्यूस मूवमेंट्स। चलन गतियों को दो में डिवाइड किया गया है, स्वप्रेरित गतियां और अनुप्रेरित गतियां। तो अनुप्रेरित गतियां को भी फिर से विभाजित किया गया है। यह है प्रकाश अनुचलित गतियां, ताप अनुचलित गतियां, रसायन अनुचलित गतियां, रियोटैक्टिक गति व गैल्वेनोटैक्टिक गतियां। अब इसको मैं कर रही हूँ। अब मैंने बताया जैविक गतियां, तो जैविक गतियां भी बेटा वक्रता गतियां हैं। जैविक गतियां दो प्रकार की हैं, एक तो मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, एक है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। तो ये है स्वप्रेरित गति व प्रेरित गतियां। तो ऑटोनोमस मूवमेंट क्या है, वेरिएशन, वेरिएशन
मतलब स्वतः परिवर्तनी, स्वतः वृद्धि, स्वतः परिवर्तनी, स्वतः वृद्धि को भी इन्होंने किसमें बांटा है? एक तो न्यूट्रिशन में डिवाइड किया है, हाइपोनेस्ट्री में, एपिनेस्ट्री में डिवाइड किया है। तो अब अपन करते हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लांट मूवमेंट्स के बारे में। तो अपन देखते हैं स्टिमुलस सबसे पहले। तो उद्दीपन ऊर्जा प्रयोग पश्चात क्या है? उद्दीपन के बारे में बात कर रहे हैं। उद्दीपन को क्या कहते हैं? स्टिमुलस। तो उद्दीपन ऊर्जा प्रयोग पश्चात इसकी तीव्रता अथवा दिशा में एक परिवर्तन है जो कि जीवित जीव द्रव्य पर समुचित प्रभाव उत्पन्न करता है तथा एक दृश्य अनुक्रिया अथवा प्रभाव लाता है। तो स्टिमुलस एक बाह्य कारक, मतलब उद्दीपन एक बाह्य कारक अथवा आंतरिक कारक हो सकता है। आंतरिक कारकों द्वारा उत्पन्न उद्दीपन से एक स्वतः ऑटोमेटिक अथवा एक अचानक अनुक्रिया उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब है, याद क्या रखोगे? 3 प्रकार के उद्दीपन पाए जाते हैं, मतलब 3 टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई आर फाउंड। उद्दीपन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है यांत्रिक उद्दीपन, मैकेनिकल स्टिमुलस। दूसरा है रासायनिक उद्दीपन, केमिकल उद्दीपन। और तीसरा है इथिरल उद्दीपन, मतलब यांत्रिक उद्दीपन, मैकेनिकल स्टिमुलस संहति के अभिचलन पर निर्भर करता है, जिसमें पादपों में स्पर्श एवं घर्षण का प्रभाव तथा दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है। रासायनिक उद्दीपन, केमिकल स्टिमुलस रासायनिक संगठन एवं अणुओं की संरचना पर निर्भर करता है। मतलब जो केमिकल स्टिमुलस है बेटा, रासायनिक उद्दीपन है, वो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, रासायनिक संगठन व अणुओं की संरचना पर निर्भर करते हैं। जबकि ईथरी उद्दीपन, ईथरल स्टिमुलस वेवलेंथ से उत्पन्न होते हैं, तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न होते हैं। ईथरी उद्दीपन वेवलेंथ से उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रकाश, ताप एवं विद्युत। अब अपन देखेंगे आंतरिक अभिक्रियाएं, इंटरनल रिएक्शंस। मतलब यह आवश्यक नहीं होता है कि अनुक्रिया उसी स्थान पर हो, उसी स्थान पर उत्पन्न हो जहाँ की उद्दीपन द्वारा पादप कोश में प्रभावित किया हो। ऐसा माना जाता है कि उद्दीपन का किसी तरह का आंतरिक गमन होता है तो इसकी 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। जो उद्दीपन है उसकी 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो बेटा है प्रेरण, जिसको कहते हैं इंडक्शन। दूसरा है प्रोपेगेशन ऑफ रिएक्शन और एक्साइटमेंट, अभिक्रिया अथवा उत्तेजना का प्रसार। तीसरा है अनुक्रय क्षेत्र, रेस्पॉन्सिव ऑर्गन। तो पहले मैं जो बता रही हूँ आपको वो है प्रेरण किसे कहते हैं, इंडक्शन किसे कहते हैं। तो वह स्थान जहां पर उद्दीपन स्टिमुलस प्रथम बार कार्य करता है उसे अवगमन क्षेत्र कहते हैं, उसे रीजन ऑफ रिसेप्शन कहते हैं। मतलब वह स्थान जहां पर उद्दीपन प्रथम बार कार्य करता है उसे अवगमन क्षेत्र कहते हैं। प्रारंभिक अभिक्रिया इसी क्षेत्र पर होती है। अब दूसरी बात करते हैं अभिक्रिया अथवा उत्तेजना का प्रसार। तो जीव द्रव्य से जीव द्रव्य तक अभिक्रिया का प्रसार प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। प्रथम अनुक्रिया से अंतिम अनुक्रिया के मध्य अनेक अभिक्रियाओं की श्रृंखला होती है, जो कि प्रत्येक इससे पहले वाले एक पूर्व उद्दीपन की एक अनुक्रिया होती है तथा ये बाद वाली अनुक्रिया के लिए उद्दीपन का कार्य करती है। तीसरा है अनुक्रय क्षेत्र, रेस्पॉन्सिव रीजन। तो पादपों के वे अंग जो उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं रेस्पॉन्सिव रीजन कहलाते हैं। मतलब अनुक्रय क्षेत्र, अनुक्रय क्षेत्र में किसे कहते हैं? प्लांट्स के वे ऑर्गन्स, पादपों के वे अंग जो उद्दीपनों के प्रति, स्टिमुलाई के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, वह रेस्पॉन्सिव रीजन अनुक्रय क्षेत्र कहलाते हैं। तो पादप उद्दीपन ग्रहण कर अनुक्रिया भी उसी क्षेत्र में दर्शा सकते हैं।
अथवा किसी अन्य क्षेत्र में भी, जैसे कि उदाहरण है मूल में अवगम क्षेत्र परसेप्शन रीजन, मूल गोप तथा अनुक्रय क्षेत्र रेस्पॉन्सिव रीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है। जैसे जब अपन रूट लेते हैं बेटा, तो रूट में जो परसेप्शन रीजन है वो तो रूट कैप होता है, और जो अनुक्रय क्षेत्र है मतलब रेस्पॉन्सिव रीजन, रूट में क्या होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र होता है। अब बात कर लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स की, इसको कि मैंने दिखाया था। तो गतियों का वर्गीकरण, तो पादपों में दो प्रकार की गतियां होती हैं, भौतिक गतियां एवं जैविक गतियां। तो मैं बात कर रही हूँ भौतिक गतियों की, फिजिकल मूवमेंट्स की। तो भौतिक गतियां उद्दीपनों के अभाव में उत्पन्न होती है, और यह गतियां मृत अथवा जीवित पादप अंगों में पाई जाती हैं। जो भौतिक गतियां हैं, फिजिकल मूवमेंट्स है बेटा, वो किसमें मिलती हैं, डेड मृत अथवा जीवित पादप अंगों में, लिविंग प्लांट ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, जो जल सांद्रता में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। इनका जीव द्रव्य की उत्तेजनशीलता से कोई संबंध नहीं होता है। भौतिक गतियां दो प्रकार की होती हैं, मतलब फिजिकल मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी है, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, आर्द्रताग्राही गति, आर्द्रताग्राही गति, फर्ण में बीजाणुधानी स्पोरे, फर्ण में बीजाणुधानी स्पोरेंजियम का स्फुटन, एक्यूसिटम, मार्केशिया, ब्रायोफाइट इत्यादि में इलेटर्स की गति, शुष्क होने पर फलों का प्रस्फुटन। मतलब कहने का मतलब है जो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स हैं वो किसमें पाए जाते हैं, आर्द्रताग्राही गति कौन किसमें पाए जाते हैं, तो फर्ण, फर्ण में बीजाणुधानी का जब स्फुटन होता है तो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट पाया जाता है। इसी प्रकार इक्यूसिटम है, जो क्या है, टेरिडोफाइट है, मार्केशिया है, फिर ब्रायोफाइट्स में भी इलेटर्स की गति के दौरान आर्द्रताग्राहिक गति पाई जाती है, और शुष्क होने पर फलों का जब प्रस्फुटन होता है तो ये भी आर्द्रताग्राही गति को शो करता है। इसी प्रकार अब मैं बात कर रही हूँ यांत्रिक गति की, मैकेनिकल मूवमेंट इन द प्लांट्स, जैसे कि बालसम, बालसम BALS, बालसम के फलों, बालसम के फलों व कवकों, कवकों मतलब फंजाई के एसाई तथा पाइलोबोलस की बीजाणुधानी का फटना यांत्रिक गति के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं वाइटल मूवमेंट्स की। जैविक गतियां क्या होती हैं, जैविक गतियां जीव द्रव्य की उत्तेजनशीलता से संबंधित होती हैं। मतलब जो भी वाइटल मूवमेंट्स हैं वो प्रोटोप्लाज्म की उत्तेजनशीलता से संबंधित होती हैं, और यह जैविक गतियां वाइटल मूवमेंट्स भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो है बेटा चलन गतियां, चलन गतियों को क्या कहेंगे, मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रही हूँ चलन गतियों की, मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन की। तो इस प्रकार की गतियों में संपूर्ण पादप अथवा पादप अंग अथवा पादप अंग का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन होता है। मतलब चलन गतियों में क्या होता है, इस प्रकार की गतियों में संपूर्ण पादप अथवा पादप अंग का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन होता है। और यह चलन गतियां, मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं, एक तो है बेटा स्व प्रेरित चलन गतियां, एक है अनुप्रेरित चलन गतियां। तो मैं आपसे बात करूंगी स्व प्रेरित चलन गतियां, ऑटोनोमस और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। और यह गतियां मतलब ऑटोनोमस मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, स्व प्रेरित चलन गतियां आंतरिक परिवर्तन अथवा आंतरिक परिवर्तन अथवा उद्दीपनों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, और यह
गतियां, कौन सी गतियां? यह स्व प्रेरित चलन गतियां भी निम्न प्रकार की है। पहला है बेटा सीलियरी मूवमेंट, हिंदी में क्या कहते हैं? कशाबी की गति। सीलियरी मूवमेंट, कशाबी की गति। तो इस प्रकार की गति कशाबिकाओं की गति के फलस्वरूप होती है। जैसे कि क्लैमाइडोमोनास नामक शैवाल में कशाबी की गति पाई जाती है। क्लैमाइडोमोनास में कशाबी की गति पाई जाती है। इसी प्रकार बेटा एंथ्रोजॉइड्स पुमणुओं में भी सीलियरी मूवमेंट पाया जाता है। वह अलैंगिक चल बीजाणु जो स्पोर्स में सीलियरी मूवमेंट पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो कशाबी की गति है, कशाबी की गति सीलियरी मूवमेंट कशाबिकाओं की गति के फलस्वरूप होती है। जैसे कि उदाहरण क्या है? क्लैमाइडोमोनास, पुमणु, जूस्पोर्स। दूसरी बात करते हैं अमीबीय गति। अमीबॉइड मूवमेंट्स क्या होते हैं? तो अमीबीय गति कूट पाट मतलब स्यूडोपोडिया के बनने से होती है। अमीबीय गति, अमीबॉइड मूवमेंट स्यूडोपोडिया के बनने से होती है। जैसे कि बेटा स्लाइम मोल्ड में अमीबीय मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबीय गति पाई जाती है। नेक्स्ट बात करती हूँ प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स की, मतलब जीव द्रव्य गति। मतलब कोशिका में जीव द्रव्य रसधानियों वैक्यूल्स के चारों ओर भ्रमण करता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपन जीव द्रव्य गति। अब ये कितने प्रकार की होती है? पहला है, अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स। पहला है रोटेशन, जिसकी हिंदी है घूर्णन। तो रोटेशन किसे कहते हैं बेटा? जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म रसधानियों के चारों ओर जब एक ही दिशा में रोटेशन करता है तो इसे क्या कहते हैं? रोटेशन। तो इसे अपन रोटेशन कहते हैं। रोटेशन किसे कहते हैं? जीव द्रव्य वैक्यूल्स रसधानियों के चारों ओर एक ही दिशा में घूर्णन करता है तो इसे अपन रोटेशन कहते हैं। और ये घूर्णन किसमें पाया जाता है? हाइड्रिला व इलोडिया में पाया जाता है। अब आया सर्क्यूलेशन, हिंदी है परिसंचरण। सर्क्यूलेशन, तो कोशिका में जीव द्रव्य अनेक रसधानियों के चारों ओर भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करता है तो इसे सर्क्यूलेशन कहते हैं। मतलब सेल में, कोशिका द्रव्य में जीव द्रव्य अनेक रसधानियों, अनेक वैक्यूल्स के चारों ओर भिन्न भिन्न दिशाओं, डिफरेंट डायरेक्शंस, भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करता है तो इसे सर्क्यूलेशन कहते हैं। और ट्रेडेस्केंशिया के पुंकेसरी रोम में, ट्रेडेस्केंशिया के स्टेमिनल हेयर में सर्कुलेशन पाया जाता है। इसी प्रकार कुकुरबिटेसी कुल के स्तंभ रोम भी सर्कुलेशन को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी मूवमेंट्स इन द प्लांट्स। उत्सर्जी गतियां क्या है? उत्सर्जी गतियां, तो तंतु के अथवा दूसरी ओर, तंतु के एक अथवा दूसरी ओर उत्सर्जी पदार्थ की उपस्थिति में नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑसिलेटोरिया का शीर्ष भाग पेंडुलम की भांति दाएं से बाएं गति करता है। अपन देखते हैं बेटा एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ऑसिलेटोरिया है, उसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी ऑसिलेटोरिया है उसका जो शीर्ष भाग है, मतलब एपिकल पोर्शन है, वो पेंडुलम की तरह दाएं से बाएं की ओर गति करता है। मतलब ठीक है। अब चलन की अनुप्रेरित गतियां क्या क्या हैं? मतलब अपन बात करेंगे इंड्यूस्ड मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, चलन की अनुप्रेरित गतियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई ये उद्दीपन एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे तापमान, प्रकाश, रसायन इत्यादि के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न गतियों के चलन को अनुप्रेरित गतियां कहते हैं। इंड्यूस्ड मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन कहते हैं। इन्हें अनुचलनी गतियां भी कहते हैं।
ठीक है, यह अनुचलनी गतियां या इंड्यूस मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन निम्न प्रकार की होती है। पहला है बेटा फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स। किसकी बात कर रही हूँ? प्रकाश अनुचलित गतियां। अब ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? यह गतियां मतलब प्रकाश अनुचलित गतियां प्रकाशिक उद्दीपनों की अनुक्रिया के फलस्वरूप संपन्न होती है। अनेक सूक्ष्मदर्शीय शैवाल धीमे से तीव्र प्रकाश की ओर गति करते हैं। बेटा अपन देखते हैं many of the microscopic algae they move slowly towards the हाई लाइट इंटेंसिटी। मतलब अनेक सूक्ष्मदर्शीय शैवाल एल्गी धीमे से स्लोली धीमे से तीव्र प्रकाश की ओर गति करती है अथवा धनात्मक गति दर्शाती है। मतलब धनात्मक गति किसे कहते हैं? जब शैवाल धीमे से तीव्र प्रकाश की ओर गति करती है तो इसे धनात्मक गति कहते हैं। ठीक है, और अनेक सूक्ष्मदर्शी शैवाल जब तीव्र से धीमे प्रकाश की ओर गति करती हैं तो इसे ऋणात्मक गति कहते हैं। मतलब इनको ऋणात्मक गति ये शैवाल दर्शाती हैं। मतलब अपने देखा मैनी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एल्गी क्या करती हैं? अनेक सूक्ष्मदर्शी शैवाल धीमे से तीव्र प्रकाश की ओर जब गति करती है तो इसे धनात्मक गति कहते हैं। और जब अनेक सूक्ष्मदर्शी शैवाल तीव्र से धीमे प्रकाश की ओर गति करती हैं तो इसे ऋणात्मक गति कहते हैं। मतलब many of the microscopic algae they move from the high light intensity to the low light intensity। तो इस प्रकार की गति को फोटोटैक्टिक मूवमेंट या ऋणात्मक गति कहते हैं। जैसे कि क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, पुमाणु, अलैंगिक चलबीजाणु इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। दूसरी बात करते हैं थर्मोटैक्टिक मूवमेंट्स, ताप अनुचलित गतियां। जैसा कि नाम है ताप अनुचलित गतियां तापीय उद्दीपन से उत्पन्न होती है। तापीय उद्दीपन में उत्पन्न होती है जैसे कि क्लैमाइडोमोनास में। तीसरी बात करते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स, मतलब रसायन अनुचलित गतियां। रसायन अनुचलित गतियां तो किसी रसायन के प्रति अनुक्रिया के कारण उत्पन्न गति को रसायन अनुचलित गतियां कहते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में नर युग्मक मेल गेमेट स्त्री धानियों की ग्रीवा के मुख पर उत्पन्न म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप गति करते हैं। बेटा अपन देखते हैं जो ब्रायोफाइट्स है टेरिडोफाइट्स है उसमें जो मेल गेमेट्स हैं वो आर्किगोनिया की नेक के मुख पर उत्पन्न म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप गति करते हैं और इसे रसायन अनुचलित गति कहते हैं। अब बात करते हैं रियोटैक्टिक मूवमेंट्स, मतलब रियोटैक्टिक गतियां जल तरंगों के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप जल तरंगों के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गति को रियोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि जलीय आवृतबीजी पादपों में गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट्स जैसे कि जलीय आवृतबीजी पादपों में रियोटैक्टिक गतियां पाई जाती हैं। अब अपन बात करते हैं गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट्स की। गैल्वेनोटैक्टिक गति की किसकी बात कर रहे हैं? गैल्वेनोटैक्टिक गति की। तो गैल्वेनोटैक्टिक गति किसे कहते हैं? यह गति मतलब गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट्स विद्युत तरंगों के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप प्रकट होती है। जैसे कि कुछ जीवाणु व वॉल्वोकेल्स के कुछ सदस्यों में गैल्वेनोटैक्टिक मूवमेंट्स पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर, वक्रण गति। क्या कहेंगे? वक्रण गति। तो इस प्रकार की गतियां मतलब वक्रण गतियां वक्रण
अथवा झुकाव अथवा पादप अंगों के किसी विशेष दिशा में विन्यास के रूप में परिलक्षित होती है। तो वक्रण गतियां मतलब मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर दो प्रकार की होती हैं। एक तो है बेटा स्वतः प्रेरित वक्रण गतियां, ऑटोनोमस कर्वेचर मूवमेंट्स। कौन सी है? स्वतः प्रेरित वक्रण गतियां। दूसरा है अनुप्रेरित वक्रण गतियां, पैराटोनिक और इंड्यूस्ड कर्वेचर मूवमेंट्स। तो एक स्लाइड और शेयर कर लेती हूँ, जो मूवमेंट्स ऑफ स्लाइड की शेयर देखी थी अपन ने। एक बार बेटा वापस से एक बार शेयर कर रही हूँ मैं, प्लांट मूवमेंट्स की गतियां। इसको कल शेयर करती हूँ आपके साथ, ठीक है। तो प्लांट मूवमेंट्स की अपन ने क्या बताया? ऑटोनोमस कर्वेचर मूवमेंट्स। अपनी बात किससे चल रही है? ऑटोनोमस कर्वेचर मूवमेंट्स की। तो स्वतः प्रेरित वक्रण गतियां, ऑटोनोमस कर्वेचर मूवमेंट्स की। तो यह गतियां मतलब स्वतः प्रेरित वक्रण गतियां, इस प्रकार की गति पादप में आंतरिक परिवर्तन अथवा उद्दीपनों से उत्पन्न होती हैं। इन्हें किसी बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इन्हें किसी भी बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये है अपना स्वतः प्रेरित वक्रण गतियां। अब अपन बात करेंगे इसकी, एक स्लाइड मैं शो करती हूँ, अभी 10:35 हो रहे हैं बेटा, एक मिनट निकाल